बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 16 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर कि आज के लेक्चर में दिए गए टॉपिक्स डिस्कस करें, मैं चाहूँगा कि एक नज़र गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर हो जाए। So last time we discussed method 3 of Kleen's theorem part 3, उसको डिस्कस किया, उसकी एग्जाम्पल्स देखी और ये मेथड किसी भी एफ़ए के क्लोजर के लिए एफ़ए बनाने से मुतालिक था। हमने उसको तफसील से डिस्कस किया और ऐसा करते ही क्लीन्स थ्योरम पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके प्रूफ के 3 पार्ट थे, जिसका पहला पार्ट इफ़ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एन एफ़ए इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय टीजी, ये फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड था कि इफ़ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय टीजी इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन एज वेल, ये भी हमने डिस्कस किया था। और थर्ड था इफ़ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सर्टन रेगुलर एक्सप्रेशन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एन एफ़ए एज वेल। तो वी प्रूफ द साइकिल्स ऑफ प्रूफ, और इस तरह से जो स्टेटमेंट थी क्लीन्स थ्योरम की, इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एन एफ़ए और टीजी और रेगुलर एक्सप्रेशन, देन इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय अदर टू एज वेल, ये इसकी स्टेटमेंट थी। और आपको याद होगा कि शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि इसकी स्टेटमेंट्स का जो पहला वर्ड है वो इफ़ है, क्योंकि तमाम लैंग्वेज ज़रूरी नहीं कि इनमें से किसी एक में एक्सप्रेस हो सकें, तो इसकी स्टेटमेंट के साथ इफ़ का लफ्ज़ भी शामिल था। तो उसी को सामने रखते हुए हमने ये पूरी डिस्कशन की और हमने इनके प्रूफ के साथ साथ एग्जांपल्स भी देते चले गए। मैंने कुछ टास्क भी आपको दी और सिलसिला जारी रहा। उसके बाद हमने एनएफए की बात की थी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन, वो भी हमने देखा था कि दिस इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक, और इसकी डेफिनेशन में जो थर्ड पार्ट था वो टीजी की डेफिनेशन के थर्ड पार्ट से मिलता जुलता था, विद द चेंज कि टीजी में हम स्पेसिफाइड ट्रांजिशंस की बात करते हैं, यहाँ लेटर वाइज बात करते हैं। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया और हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर कोई एफ़ए दे दिया जाए तो उसके इक्विवेलेंट एनएफ़ए बनाया जा सकता है या नहीं, तो उसका आंसर यस में था और उसके एग्जांपल्स भी देखी। इक्विवेलेंट के बारे में दोबारा बताता चलूँ कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स वो होती हैं जो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करती हैं। तो हमने लैंग्वेज को सामने रखते हुए एनएफ़एस बनाए, और मैंने एक लास्ट में आपको ये एक एग्जांपल के दौरान बताया था कि आप कंपेयर करें कि इसकी स्ट्रक्चर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन से मिलती है या नहीं। और एक स्टेज पर मैंने ये कहा था कि मैं आपको जवाब नहीं दे रहा, तो उसका अब जवाब दे रहा हूँ और उसका जवाब येस है। आप देखेंगे कि उस एफ़ए की रेगुलर एक्सप्रेशन और उस एनएफ़ए जो उसके कॉरस्पॉन्ड आपने बनाया, उसकी स्ट्रक्चर वो मिलती जुलती है। तो यही बिहेवियर टीजीज़ में भी होता है। और इसकी एप्लीकेशन की हमने बात की लास्ट टाइम, और उसके लिए हमने बताया कि किसी एफ़ए में किसी स्टेट पर अगर लूप आ रहा है, आप उसको अगर अवॉइड करना चाहते हैं, सो यू कैन अवॉइड, बट दैट विल क्रिएट नॉन डिटर्मिनिज्म। और उस हमने देखा लास्ट टाइम कि वो लूप की जगह सर्किट बन गया था। फिर मैंने एक एग्जांपल स्टार्ट की थी एप्लीकेशन के तौर पर एनएफ़ए की, विच वाज द एग्जांपल ऑफ मेज़। और चूँकि पिछली दफ़ा टाइम कम था और मैंने ये कहा था कि हम इसकी डिस्कशन जारी रखेंगे, तो आज हम उस एग्ज़ाम्पल की डिस्कशन जारी रखते हैं। हम मेज़ की एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे थे लास्ट टाइम और हम इसको जारी रखेंगे नो डाउट। लेकिन उससे पेशतर आपको याद होगा कि उस लेक्चर के दौरान मैंने कुछ आपको नॉन क्रेडिट टास्क दी थी। उम्मीद है वो टास्क अपने अपने तौर पर सॉल्व की होंगी। अजीज़ तलबा, मैं चाहूँगा कि उन टास्क का सलूशन दे दिया जाए। तो सलूशन के तौर पर आइए देखते हैं। बिल्ड एन एफ़ए
corresponding to the closure of the following FA। ये टास्क दिया था लास्ट टाइम और वो जो FA है आपके सामने है और इस FA को सामने रखते हुए हमने इसके क्लोजर के लिए FA बनाना था। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि हम 2 बार इन डायग्राम को नहीं लिखेंगे, नहीं शो करेंगे डायग्राम को, बल्कि एक ही बार डायग्राम बनाएंगे और उसको सामने रखते हुए हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। और यूजुअली हमने ट्रांजिशन टेबल सिर्फ इनिशियल स्टेट के लिए देखा करते थे एक स्लाइड पर, लेकिन चूंकि इसका ट्रांजिशन टेबल ऐसा है कि हम पूरे का पूरा ट्रांजिशन टेबल इसमें देख सकते हैं, तो इसलिए इसको पूरा एक ही स्लाइड पर दिखाया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि व्हेन वी आर एट Z1 which corresponds to Y1 which is initial and final, and if we read A at Z1 will be moving towards Y2 and Y2 corresponds to Z3। अब ये 1 के बाद जो 3 का लेवल आप देख रहे हैं उसकी वजह ये है कि गिवन FA की इनिशियल स्टेट पर ना सिर्फ एक लूप है बल्कि एक इनकमिंग ट्रांजिशन भी है। और आपको बताया गया था कि अगर लूप या इनकमिंग ट्रांजिशन में से कोई एक भी सिचुएशन हो तो आप गिवन FA की इनिशियल स्टेट को रिक्वायर्ड FA की 2 स्टेट से कॉरस्पॉन्ड करेंगे। तो इसलिए हमने Z1 और Z2 ले लिया। Z1 which is initial and final correspond to Y1 and Z2 this corresponds to Y1 as well। तो ये इसका स्टेटस रहेगा और ये भी फाइनल इसलिए हो गई कि चूँकि इनिशियल स्टेट फाइनल भी है, इसलिए जब भी गिवन FA की फाइनल स्टेट आ जाए हम उसको फाइनल कह सकते हैं। तो इस एतबार से Z2 भी फाइनल है, इसलिए हमने Z1 और Z2 रिजर्व किए और Z3 हमने लेबल दिया है Y2 को। सिमिलरली इफ़ यू रीड B at Z1 विल बी मूविंग टूवर्ड्स Y1 विच इज़ द सेम एज Z2। क्योंकि जो Y1 है मैंने आपको शुरू में बताया था उसको एक बार Z1 के कॉरस्पॉन्ड लेना है। अगर आप इसकी 2 स्टेट्स ले रहे हैं तो अब जब भी Y1 आएगा उसको दूसरी स्टेट के कॉरस्पॉन्ड लेंगे, इसलिए Z2 लिया। अब Z2 बेसिकली कॉरस्पॉन्ड टू Y1, इसलिए इसकी ट्रांजिशंस तो आप एज सच कॉपी कर सकते हैं और आप देख रहे हैं कि ऐसा इसमें ट्रांजिशन टेबल में नज़र आ रहा है। सो लास्टली वी हैव जस्ट Z3 विच कॉरस्पॉन्ड्स टू Y2 और Y2 पर इफ़ यू रीड A will be moving towards Y1 or Y1 is Z2। If we read B at Z3 which correspond to Y2 will be still at Y2 और Y2 Z3 ही हो गया। और इस तरह से हमें कोई नई स्टेट नहीं मिली और तमाम स्टेट्स जो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी उनकी ट्रांजिशंस आपने यहाँ देख ली। अजीज़ तलबा, ये ट्रांजिशन टेबल टास्क का आपको दिया गया था। डेफिनेटली क्लोजर के लिए FA बनाना था और उसके लिए टेबल बनाना ज़रूरी था। वो पूरे का पूरा टेबल ही आपने एक स्लाइड पर देख लिया और अब इसकी ट्रांजिशन डायग्राम बनाना बाकी है। मैं चाहूँगा कि जो ऑप्शन हमने ली है ख़ुद से स्टेट्स की लोकेशन के लिए उसके कॉरस्पॉन्ड उस डायग्राम को देख लिया जाए। तो आइए डायग्राम देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये ट्रांजिशन डायग्राम ट्रांजिशन टेबल को देखकर बनाई। तो ये जहन में रख लें कि जब भी ट्रांजिशन टेबल के बाद ट्रांजिशन डायग्राम की बारी आ रही हो तो उस दौरान आप एक ट्रांजिशन टेबल ख़ुद से बना लिया करें ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें। तो इस वक्त चूँकि सिर्फ ट्रांजिशन डायग्राम ही है, आप अपने तौर पर इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन डायग्राम उस ट्रांजिशन टेबल को देखकर बनाई गई और ऑप्शन ये रखी कि Z1 यहाँ आपको नज़र आ रहा है और Z2 हमने नीचे ले लिया। आप Z2 को Z3 की जगह ले सकते हैं और Z3 को Z2 की जगह, या इनकी मज़ीद लोकेशन बदल सकते हैं। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है और ये पूरी डायग्राम उस टेबल को देखकर बनाई है। आप इसको चेक करें कि जो क्लोजर्स को स्ट्रिंग बिलोंग करती हैं वो सब की सब इसमें एक्सेप्ट होनी चाहिए और जो वहाँ रिजेक्ट हैं वो इसमें भी रिजेक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इससे मुख्तलिफ कोई FA बनाने की ख़ुद से कोशिश भी करें ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। हमने अभी एक एग्ज़ाम्पल देखी एंड दैट वाज एग्ज़ाम्पल ऑफ FA एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग इवन नंबर ऑफ A's और उसके लिए क्लोजर बनाया।
आपको याद होगा कि मैंने शुरू में एक बात क्लोजर के बारे में कही थी कि अगर गिवन FA ऐसी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है जो ऑलरेडी क्लोज्ड हो, यानी जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन होल स्टार में लिखी जा सके, तो उसका मज़ीद क्लोजर लेने की ज़रूरत नहीं, वही FA रिक्वायर्ड FA है। आप ज़रा जहन पर ज़ोर डालिए, अभी जो हमने एग्ज़ाम्पल की उसके बारे में क्या ख्याल है? लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग इवन नंबर ऑफ एज, उसमें नल स्ट्रिंग भी शामिल है। वैसे तमाम स्ट्रिंग्स जिनमें नंबर ऑफ एज इवन हो, यानी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, अगर हम इस लैंग्वेज का क्लोजर लें, विल देयर बी ए चेंज? सो द आंसर इज़ नो। इसलिए ये गिवन FA ही अपने क्लोजर के लिए FA का काम कर सकता है। तो अभी हमने एक सॉल्यूशन देखा टास्क का, और टास्क आपको पिछली दफ़ा 2 दिए गए थे। सो मज़ीद टास्क के सॉल्यूशन देखने के लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। देयर इज़ अनदर टास्क बिल्ट एन NFA इक्वलेंट टू द फॉलोइंग FA, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने NFA की बात की थी और कहा था कि हर FA के लिए NFA बनाया जा सकता है। तो ये जो आपने FA देखा, उसकी लैंग्वेज जो उसमें एक्सेप्ट हो रही है, अगर आप थोड़ा सा ज़ोर दें जहन पर, तो दिस इज़ फेमिलियर FA एंड दिस एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग आइदर AAA और BBB। उसकी डायग्राम को सामने रखते हुए आप इस कॉरस्पॉन्डिंग NFA को देखें। फ़र्क ये है कि जो दरमियान की ट्रांजिशंस थी वो सारी की सारी ओमिट कर दी गई, यानी 2 से 3 की तरफ और 3 से 4 की तरफ और 5 से 2 और 4 की तरफ, वो ट्रांजिशन सारी ओमिट कर दी गई। जबकि स्टेट 1 पर A और B का लूप आपको एडिशनल नज़र आ रहा है, आप अगर कंपेयर करें। अब ये देखना है कि क्या ये NFA, नो डाउट इसमें नॉन डिटर्मिनिज़म क्रिएट हो रहा है, और वो नॉन डिटर्मिनिज़म स्टेट 1 ही आपको दिखा रहा है। स्टेट 2, 3, 4 और 5 में भी नॉन डिटर्मिनिज़म आप देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को नॉन डिटर्मिनिस्टिक होने के लिए उसकी किसी एक स्टेट पर नॉन डिटर्मिनिज़म का होना ही काफ़ी। तो इस एतबार से नो डाउट दिस इज़ रियली एन NFA। अब सवाल यह है कि क्या ये एग्जैक्टली उस गिवन FA के इक्वलेंट है? तो उसके लिए आप चूँकि लैंग्वेज जान चुके हैं, उसकी तमाम स्ट्रिंग्स जो वहाँ एक्सेप्ट हो रही हैं उनको आप इसमें चेक करें, और जो वहाँ रिजेक्ट हो रही हैं उनको यहाँ चेक करें, और रिजेक्ट होना चाहिए, और ऐसा ज़रूर होगा। यहाँ एक बात कहता चलूँ कि एक एग्ज़ाम्पल इसके इक्वलेंट NFA की खुद से भी बनाने की कोशिश करें, यानी एक और NFA ऐसा बनाएं विच एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एग्ज़ाम्पल की बात की, और जो टास्क मैंने दिया उससे रिलेटेड मैंने एग्ज़ाम्पल की बात की कि उसका इक्वलेंट आप NFA बनाएं। और क्या ख्याल है कि क्या TG जो हमने बनाया था इससे पहले एक, कि इसी लैंग्वेज के इक्वलेंट TG बनाया जा सकता है? और क्या उस TG को जो आपके जहन में आ रहा है, जो मैंने पहले बताया था, उसको NFA कंसिडर किया जा सकेगा? इसका सवाल मैं अभी इस सवाल को आप पर छोड़ता हूँ, जवाब डेफिनेटली हम बाद में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जब हम स्टार्ट कर रहे थे, लेक्चर ख़त्म कर रहे थे, तो एक एग्ज़ाम्पल वक्त की कमी की वजह से मैंने छोड़ी थी, जो शुरू में मैंने बताई, और उसको हम देखते हैं। सो इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ NFA ऑन एन एग्ज़ाम्पल ऑफ मेज़। मेज़ एक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो उसकी डिटेल दोबारा देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ NFA, there is an important application of an NFA in artificial intelligence which is discussed in the following example of maze। ये वही बात जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपका लिंक कंटिन्यू रहे। इस मेज़ में देयर आर 16 बॉक्सेस हमने इसमें बनाए। इनिशियली आप देख रहे हैं एक बॉक्स को नेगेटिव साइन से हमने उसमें प्लेस किया, और उसके डायगोनली ऑपोजिट आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइन प्लेस किया। एंड देयर आर द बॉक्सेस लेबल्ड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9।
और जो बच गए उनको हमने लेटर से लेबल किया और वो हैं LMNOP। बेसिकली यहाँ लेटर्स और नंबर्स और नेगेटिव और पॉजिटिव साइन मैं आपको बताता चलूँ कि नेगेटिव जो साइन है ये उस बॉक्स की निशानदेही करता है कि हम यहाँ से चलना चाहेंगे, और पॉजिटिव से मुराद है कि ये हमारा एंडिंग बॉक्स है। और जो LMNOP ये मार्क्ड बॉक्सेस हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकेंगे मूव करने के लिए, और इस तरह से इनिशियल, फाइनल और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को यूज़ कर सकेंगे। अब इसके मूवमेंट के क्या रूल्स होंगे वो भी हम देख लेते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंडिकेट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स रेस्पेक्टिवली, ये मैं पहले बता चुका हूँ। वन कैन मूव फ्रॉम अ बॉक्स लेबल्ड बाय अदर देन LMNOP टू सच अनदर बॉक्स। मूवमेंट के लिए हमें इन बॉक्सेस को छोड़ना पड़ेगा which are labeled by LMNOP to determine the number of ways in which one can start from the initial state and end in the final state. The following NFA using only single letter A can help in this regard. हम देखना ही चाह रहे हैं कि कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं, हम इनिशियल से स्टार्ट करें, फाइनल पर पहुंच जाएं, और जो बॉक्सेस हैं LMNOP इनको छोड़ते हुए ये कितने वेज ढूंढ सकेंगे। तो इस मेज़ को सामने रखते हुए ये NFA जो आप देख रहे हैं बनाया गया, बॉक्सेस को स्टेट्स तस्वुर कर लिया, और जिन बॉक्सेस को हमने यूज़ नहीं करना था LMNOP उनको छोड़ दिया गया। बाकी बॉक्सेस के लेबल और स्टेट्स उसी तरह कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं जिस तरह के हमने मेज़ बनाया था, सिर्फ दरमियान में हमने ट्रांजिशन शो की हैं। और जो ट्रांजिशंस आप देख रहे हैं ये वही ट्रांजिशंस हैं जो मूवमेंट अलाउ करती हैं। हम इनिशियल से 1 की तरफ जा सकते हैं, 1 से इनिशियल की तरफ, 1 से 2 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, 3 से 2 की तरफ, 2 से 5 एंड 5 टू 2, 5 टू 7, 7 टू 5, 7 टू 9, 9 टू 7, 9 टू फाइनल एंड फाइनल टू 9। ये वही अलाउ है, हमारी परमिशन है जो मैंने मेज़ में बताई थी। ऑन द अदर हैंड हम इनिशियल से 4 की तरफ भी जा सकते हैं, और 4 से इनिशियल, और 4 से 6, और 6 से 4, और लास्टली 6 से 8 और 8 से 6 की तरफ जा सकते हैं। इन मूवमेंट्स को हमने A से लेबल कर दिया। अब डेफिनेटली ये एक NFA बन गया और एक ही लेटर का NFA है, और इसमें जो पाथ्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारा टारगेट ये है कि विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ विच स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल स्टेज एंड एंड्स इन फाइनल स्टेज। तो इस बात को भी हम देख लेते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द शॉर्टेस्ट पाथ which leads from the initial state and ends in the final state consists of 6 steps. That is, the shortest string accepted by this machine is AAA, AAA. आप उस डायग्राम को अपने सामने रखिए और उस डायग्राम को दोबारा बनाया जा सकता है। The next larger accepted string is AAA, AAA, then AA. So, thus if this NFA is considered to be a TG, then the corresponding regular expression may be written as AAA, AAA and then AA whole star. तो ये तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो इस NFA में एक्सेप्ट हो रही हैं उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दी गई है। चूँकि हर NFA TG भी कंसिडर किया जा सकता है और TG के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो इस तरह से हमने ये यहाँ दिखा दिया। और नाउ विच शोज़ दैट देयर आर इन्फिनिट मैनी वेज, रिक्वायर्ड वेज, क्योंकि हमने इनिशियल से फाइनल तक पहुँचने की पॉसिबल पाथ्स देखने थे, और वो पाथ्स बेसिकली एक्सेप्टेड स्ट्रिंग के पाथ हैं, और चूँकि एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स इन्फिनिट हैं इस तरह से ये पाथ्स इन्फिनिट हैं, एंड हेंस देयर आर इन्फिनिट मैनी रिक्वायर्ड वेज थ्रू विच वी कैन स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल एंड इन फाइनल स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो स्ट्रक्चर डिस्कस की हैं वो हैं NFA, देन
FA सबसे पहले किया था, उसके बाद TG की बात की थी, उसके बाद NFA, और मैंने आपको बताया था कि NFA इज़ अ स्ट्रक्चर which can be considered to be an intermediate structure between FA and TG. अब एक सवाल पैदा होता है कि what the relation between NFA and FA and what the relation between NFA and TG. तो आइए उसको देख लेते हैं. So every FA can be considered to be an NFA and every NFA can be considered to be TG, and what's true about the converse. आइए इसको तफसील से देखते हैं. It is to be noted that every FA can be considered to be an NFA as well. ये बात मैंने NFA की डेफिनेशन में आपको बताई थी कि अगर NFA की रिलैक्सेशंस यूज़ ना करें तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो FA भी होगी. तो इस तरह से हर FA NFA कंसिडर किया जा सकता है. बट द कॉन्वर्स मे नॉट ट्रू. ये मे नॉट का लफ्ज़ इसलिए लिखा गया है कि ज़रूरी नहीं कि हर NFA FA भी हो. अगर NFA में आपने एक भी रिलैक्सेशन यूज़ कर ली तो FA की कंडीशन से बाहर निकल आएगा और इस तरह से FA नहीं हो सकेगा. इसका मतलब ये है द कॉन्वर्स मे नॉट ट्रू. दूसरी बात, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट एवरी NFA कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए TG एज वेल. हर NFA को TG कंसिडर किया जा सकता है. यानी हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी NFA में कि स्ट्रिंग्स, चूँकि उसमें स्ट्रिंग्स के लिए स्पेसिफाइड स्ट्रिंग के लिए हम ट्रांजिशन शो नहीं करते, लेटर्स वाइज होती हैं, तो इस एतबार से NFA इज़ अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ TG. बट द कॉन्वर्स मे नॉट ट्रू इन जनरल. का मतलब ये है कि अगर TG में आपने स्ट्रिंग्स की ऐसी ट्रांजिशंस शो कर दी जो एक से ज़्यादा लेटर पर कंसिस्ट करती हैं तो अब वो TG NFA कंसिडर नहीं हो सकेगा. इट मे बी ऑब्जर्व्ड that if the transition of null string is also allowed at any state of NFA, then what will be the behavior of this new structure. तो अब क्या होगा. अब यहाँ मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि नल स्ट्रिंग की ट्रांजिशन से मुराद ये है कि नल स्ट्रिंग की एक ट्रांजिशन तो इनिशियल पर होती ही है और वो आपको इनिशियल स्टेट पर ही रखती है और इस वजह से हम दिखाते नहीं. अगर हम इसकी ट्रांजिशन को बदलना चाहें कि वो नल स्ट्रिंग इनिशियल स्टेट से किसी और स्टेट पर ले जाए या नल स्ट्रिंग इनिशियल स्टेट के अलावा किसी और स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पर ले जाए तो फिर स्ट्रक्चर क्या होगी उसके बारे में हम गौर करना चाहेंगे. अजीज़ तलबा, अभी मैंने बात की कि अगर NFA में नल स्ट्रिंग की ट्रांजिशन किसी भी स्टेज पर अलाउ कर दी जाए तो फिर स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगी, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगी, तो उसको भी देख लेते हैं. यस, सो दिस न्यू स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड NFA विद नल स्ट्रिंग. हम इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे. तो आइए इसको तफसील से देखते हैं. NFA विद नल स्ट्रिंग. इफ़ एन NFA विद नल स्ट्रिंग, इसकी ये नोटेशन है कि नल स्ट्रिंग को हम साथ लिख सकते हैं. If null string is allowed to be a label of an edge, then the NFA is called NFA with null string. और इसकी नोटेशन आप देख रहे हैं कि NFA डैश नल स्ट्रिंग. तो हमने ये बात कही कि अगर किसी NFA में नल स्ट्रिंग के लिए भी ट्रांजिशन अलाउ कर दी जाए तो अब जो स्ट्रक्चर है उसको NFA विद नल स्ट्रिंग कहा जाएगा और इसकी नोटेशन है NFA हाइफन, ये दिखाया जा रहा है आपको, नल स्ट्रिंग. एंड NFA विद नल स्ट्रिंग is a collection of three things. Number one, finite many states with one initial and some final states. ये तो वही डेफिनेशन है जो हम आम FA के लिए या NFA के लिए यूज़ करते हैं. सेकेंड पार्ट, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स से सिग्मा कंसिस्टिंग ऑफ ABC. ये सेकेंड पार्ट तो हम तमाम स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ करते चले आएँ. थर्ड, finite set of transitions showing where to move if a letter is input at certain state. There may be more than one transition for certain letter and there may not be any transition for a certain letter at certain state. The transition of null string is also allowed at any state.
अजीज़ तलबा, अभी हमने बात की द ट्रांजिशन फॉर नल स्ट्रिंग इज़ ऑल्सो अलाउड एट एनी स्टेट। नल ट्रांजिशन के सिलसिले में बताता चलूँ कि FA में इनिशियल स्टेट के लिए ट्रांजिशन डिफ़ाइन होती है और वो इनिशियल स्टेट पर से इनिशियल स्टेट ही पर रखती है और हम शो नहीं करते, दैट्स अंडरस्टूड, एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर नल स्ट्रिंग एट इनिशियल स्टेट। और FA केस में किसी और स्टेट पर नल स्ट्रिंग के लिए ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। जहाँ एट एनी स्टेट की बात की गई तो हम नल स्ट्रिंग के लिए इस नए स्ट्रक्चर में किसी भी स्टेट पर उसकी ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, अलाउड है, बट वी आर नॉट बाउंड टू शो ट्रांजिशन फॉर नल स्ट्रिंग एट एवरी स्टेट, ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो फिर हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ज़बानी बात करने से समझ में नहीं आएगा, मैं चाहूँगा कि इसके लिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग NFA विद नल स्ट्रिंग। आप देख रहे हैं कि इसमें एक इनिशियल स्टेट है, एक स्टेट 1 है और एक स्टेट फाइनल स्टेट है। इसमें डेलिब्रेटरी मैंने 1 से फाइनल के लिए एक ट्रांजिशन शो की और ये नल स्ट्रिंग इसको लेबल किया। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि इस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो सकती होंगी। चूँकि ये NFA बुनियादी तौर पर NFA है तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, जो भी स्ट्रिंग आप लेंगे, पिक करेंगे, उसके एक से ज़्यादा पाथ्स पॉसिबल हैं और ये भी हो सकता हो कि उसके लिए कोई पाथ भी एग्जिस्ट ना करता हूँ। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि हमारे इस स्ट्रक्चर में हर स्ट्रिंग के लिए पाथ्स ज़रूर नज़र आएंगे। उसकी वजह यह है कि इनिशियल स्टेट पर एक लूप आप देख रहे हैं AB का, तो जो भी आप स्ट्रिंग लेंगे वो इनिशियल पर ही रखेगी, एक पाथ तो उसका वो होगा। दूसरा पाथ इनिशियल से 1 की तरफ जाते हुए B को यूज़ करते हुए हो सकेगा, ये एक ऑप्शन है। और चूँकि फाइनल पर पहुँचना ज़रूरी है इसलिए लास्ट में नल स्ट्रिंग का इजाफा कर दिया। तो अगर स्टेट 1 को फाइनल कर दिया जाए तब भी ये स्ट्रक्चर वही लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है जो इस वक्त मौजूद आप देख रहे हैं। उनकी वजह यह है कि इस वक्त जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसकी लास्ट ट्रांजिशन नल स्ट्रिंग से लेबल की गई है और स्ट्रिंग्स के एंड पर नल स्ट्रिंग लगा देने से स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं आती, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी एक ऐसा NFA जिसमें 1 को हम फाइनल कर दें और जो फाइनल मौजूद है इसको रिमूव कर दें अलॉन्ग विद नल ट्रांजिशन, तो ये वही लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी जो इस वक्त NFA विद नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ आपको नल स्ट्रिंग की ट्रांजिशन भी दिखा दी गई। सो द अबव NFA विद नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा कंसिस्टिंग ऑफ AB एंड दिस लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स, इसकी जो कंडीशन है एंडिंग इन B, आप देख रहे हैं कि एवरी स्ट्रिंग एंडिंग इन B विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस NFA विद नल स्ट्रिंग। डियर स्टूडेंट्स, अभी NFA विद नल स्ट्रिंग की एक एग्जांपल आपको दिखाई गई और मैंने वहाँ ये बताने की कोशिश भी की कि अगर हम लास्ट ट्रांजिशन को ओमिट कर दें और स्टेट 1 को फाइनल कर दें, स्टिल इट विल एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज बट विल नॉट बी लुकिंग लाइक NFA विद नल स्ट्रिंग। लगेगा नहीं कि इसमें नल स्ट्रिंग हमने यूज़ किया, बट स्टिल वी कैन सपोज दिस टू बी NFA विद नल स्ट्रिंग। तो यहाँ एक सवाल पैदा हो जाता है कि वेदर व्हाट द रिलेशन बिटवीन NFA विद नल स्ट्रिंग एंड जस्ट NFA। तो इसका आंसर हम बाद में देखेंगे, लेकिन मज़ीद एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देयर इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ NFA विद नल स्ट्रिंग। Consider the following NFA with null string। आप देख रहे हैं कि again we have 3 states, initial, 1 and final। there is a loop at initial state AB इसको लेबल कर दिया गया। there is a transition from initial to 1 labeled by null string A and a single transition from 1 to final labeled by again A। now you can observe different possibilities of different strings। आप खुद से इसको चेक करें और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, द अबव NFA विद नल स्ट्रिंग
accepts the language of strings defined over sigma consisting of AB ending in A। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो नल स्ट्रिंग इनिशियल से फाइनल की तरफ जिसकी ट्रांजिशन दिखाई जा रही है, इसका क्या रोल होगा, ये आप खुद से इसको चेक करेंगे और इसके लिए इसके इक्विवेलेंट कोई और NFA विद नल स्ट्रिंग बनाने की भी कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, अभी NFA विद नल स्ट्रिंग की बात हुई और मैं एक नॉन क्रेडिट टास्क देना चाह रहा हूँ। आइए उस टास्क को देख लिया जाए। So this is a task which we actually consider a given FA, or this will be an NFA. So let's see on slide, इस पर देख लेते हैं। Determine the regular expression of NFA with null string। हमारा यहाँ टारगेट इस NFA with null string के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। दो इट सीम्स टू बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें 2 से 4 की तरफ एक नल स्ट्रिंग है, ट्रांजिशन है नल स्ट्रिंग की, और 1 से 3 के लिए भी एक नल स्ट्रिंग की ट्रांजिशंस है नज़र आ रही है आपको, जबकि B को भी लेबल किया गया है 1 से 3 के लिए। तो ये आप देखेंगे कि डिफरेंट स्ट्रिंग्स के लिए आपको डिफरेंट पाथ्स नज़र आ रहे होंगे और आप आइडिया लगाने की कोशिश करें कि इसकी रेगुलराइजेशन क्या हो सकती है। नो डाउट इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, जस्ट अपेरेंटली आप इसकी लैंग्वेज नहीं देख सकेंगे, लेकिन आप तरीका जान चुके हैं सिंस एवरी NFA विद नल स्ट्रिंग इज TG एज वेल, तो आप उसकी टेक्निक को ही सामने रखेंगे और इन स्टेट्स को रिड्यूस करेंगे, ट्रांजिशंस को रिड्यूस करेंगे और लास्टली आप इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। हमने अभी NFA विद नल स्ट्रिंग की बात की। मैं ये चाहूँगा कि अब तक हमने FA, NFA विद नल स्ट्रिंग और TG डिस्कस किए। सो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन FA एंड NFA विद नल स्ट्रिंग, NFA विद नल स्ट्रिंग एंड TG, ये देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा टारगेट है कि व्हाट्स ट्रू अबाउट द कॉन्वर्स एज वेल। कॉन्वर्स से मुराद ये है कि क्या हम वापस जा सकते हैं। हम ये जानते हैं कि एवरी FA कैन बी कंसिडर्ड टू बी NFA विद नल स्ट्रिंग एज वेल एंड एवरी NFA विद नल स्ट्रिंग कैन बी कंसिडर्ड टू बी TG एज वेल। नो, व्हाट्स ट्रू अबाउट द कॉन्वर्स, तो उसके लिए एक नोट देखते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट एवरी FA may be considered to be an NFA with null string। यहाँ मैंने एक डायरेक्ट लिंक दे दिया। बेसिकली एवरी FA can be considered to be an NFA and every NFA can be considered to be an NFA with null string। तो इस एतबार से हम कह सकेंगे कि every FA may be considered to be an NFA with null string but the converse may not true। ये वही बात है कि अगर नॉन डिटर्मिनिज्म यूज़ कर लिया तो ये स्ट्रक्चर FA नहीं हो सकेगी। सिमिलरली एवरी NFA विद नल स्ट्रिंग मे बी कंसिडर्ड टू बी अ TG एज वेल। TG की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तमाम NFA विद नल स्ट्रिंग, और TG की कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो ज़्यादा हैं, वो रिलैक्सेशंस हैं बल्कि। तो उन रिलैक्सेशंस के लिए हम ये यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर वो यूज़ ना करें तो उस एतबार से हम उसको जो NFA विद नल स्ट्रिंग है वो TG कंसिडर किया जा सकेगा। बट द कॉन्वर्स मे नॉट ट्रू। वी क्लेम हेयर दैट एवरी TG मे नॉट बी एन NFA विद नल स्ट्रिंग। मैं ये चाहूँगा कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल आप खुद से बनाएं TG की जो NFA विद नल स्ट्रिंग ना हो सके। अज़ीज़ तलबा, हमारा टारगेट है कि क्या हम NFA से FA बना सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। So yes, we can convert an NFA into an equivalent FA। उसके डिफरेंट मेथड्स डेफिनेटली होंगे और उसको कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए उन मेथड को पहले डिस्कस करेंगे और फिर एग्जांपल्स की मदद से उनको मज़ीद उनकी तफसील देखेंगे। आइए इस NFA से FA की तरफ जाने के लिए देख लेते हैं। So NFA to FA, the target is, can we convert the given NFA to FA? So the answer is yes. Two methods are discussed in this regard.
method 1, since an NFA can be considered to be a TG as well. So, a regular expression corresponding to the given NFA can be determined using Kleen's theorem. Kleen's theorem में आपको याद होगा कि आपको टेक्निक बताई थी उसके प्रूफ में कि if you are given any TG you can write its corresponding regular expression. तो इस एतबार से अगर TG के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है तो NFA के लिए भी लिखी जा सकती है. Again, using the method discussed in the proof of Kleen's theorem, an FA can be built corresponding to that regular expression. तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप NFA की रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लें और फिर रेगुलर एक्सप्रेशन से हम उसका FA बना लें तो ये एक पहला मेथड है कि NFA से हम FA बना सकते हैं. Hence, for a given NFA, an FA can be built equivalent to the given NFA. So, examples have indirectly been discussed earlier. Indirectly से मुराद ये है कि NFA को आप TG कंसिडर कर सकते हैं, उनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन से FA बनाना हम FA क्लीन्स थ्योरम के प्रूफ में सीख चुके थे. अजीज़ तलबा, अभी हमने मेथड 1 की बात की और मेथड 1 के लिए एग्जांपल्स हम ऑलरेडी इनडायरेक्टली देख चुके हैं. हमने एग्जांपल्स देखी जिसमें NFA के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने आपको टास्क भी दिया, उसको TG कंसीडर करके रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई जा सकती है. बहुत सी एग्जांपल्स आपने TG से रेगुलर एक्सप्रेशन की हमने डिस्कस की थी और NFA को हम TG कंसीडर कर सकते हैं. तो इस एतबार से उन्हीं रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए उनके कॉरस्पॉन्डिंग FAs बनाए जा सकते हैं जो बड़ी तफसील के साथ क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 में हम डिस्कस कर आए हैं. अब देखना यह है कि दूसरा मेथड क्या है, आइए उसको भी देख लेते हैं. मेथड 2, सिंस इन एन NFA there are more than one transition for a certain letter and there may not be any transition for certain letter. So, starting from the initial state corresponding to the initial state of given NFA, हमारा टारगेट ये है कि हम NFA से FA की तरफ जा रहे हैं तो हम उसके इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे और लेटर वाइज उनकी ट्रांजिशंस को चेक करेंगे और ये देखेंगे कि किस स्टेट की तरफ वो मूव कर रही हैं. अगर एक से ज़्यादा हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट ले लेंगे और अगर कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी यानी ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करती तो डेफिनेटली एम्प्टी स्टेट हम उसको तस्वुर करेंगे. द ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग FA कैन बी बिल्ट इंट्रोड्यूसिंग एन एम्प्टी स्टेट फॉर ए लेटर हैविंग नो ट्रांजिशन एट सर्टन स्टेट एंड अ स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स. दो सूरतें आ सकेंगी कि बाज़ औक़ात आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स भी मिलेगा और अगर उन कॉम्बिनेशंस में कोई एम्प्टी स्टेट भी आ जाती है तो उसको इग्नोर किया जा सकेगा. फॉर ए लेटर हैविंग मोर देन वन ट्रांजिशंस विल बी हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स. सो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग NFA. आप देख रहे हैं इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेट्स 1 2 3 4. 1 इज़ इनिशियल, 4 इज़ फाइनल, 2 and 3 नॉन फाइनल और इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. तो ये एग्जैक्टली FA नहीं है बल्कि NFA ही है. सो यूजिंग द मेथड डिस्कस्ड अर्लियर, अभी जो बताया आपको मेथड उसको यूज़ कर रहे हैं. द अबव NFA मे बी इक्वल टू द फॉलोइंग FA. इस मेथड के देखने के लिए आप देख रहे हैं कि 2 डायग्राम बनाई जा रही हैं. एक NFA ऊपर की तरफ दिया गया और उसके कॉरस्पॉन्ड FA नीचे दिखा दिया गया ताकि आप कंपेयर कर सकें और ये देख सकें कि ये कॉरस्पॉन्डिंग FA किस तरह से बनाया गया. सो द मेथड इज़ क्वाइट सिंपल. विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट 1 विच वाज द इनिशियल स्टेट, वहीं से स्टार्ट किया और अगर हम A रीड करते हैं तो स्टेट 2 मिलती है और B रीड करते हैं स्टेट 3 मिलती है. तो इसी तरह हमने 2 और 3 से मिला दिया और चूँकि यहाँ ना तो A के लिए और ना ही B के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस थी, इसलिए हमें इनकी ट्रांजिशन के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी और सिंगल स्टेट्स को ही यूज़ कर लिया. आप लोअर डायग्राम में ये देख रहे हैं. अब चूँकि ये FA है और हम 2 और 3 स्टेट्स ले चुके हैं, हमें 2 और 3 स्टेट्स के लिए बारी बारी A और B की ट्रांजिशंस
गिवन NFA को देखकर तय करनी है। आप देख रहे हैं कि स्टेट 2 पर A के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं, हम उसको एम्प्टी स्टेट का नाम दे सकते हैं, और स्टेट 2 पर लेटर B के लिए एक ही ट्रांजिशन है विच इज़ 4, हमने उसको 4 से मिला दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर A रीड करने से हमें एम्प्टी स्टेट का सहारा लेना पड़ेगा, जो आप लोअर कॉर्नर की तरफ देख रहे हैं। तो हमने A को एम्प्टी स्टेट से मिला दिया। अब बारी स्टेट 3 की है। स्टेट 3 पर अगर A आ जाए, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन NFA विल बी मूविंग टूवर्ड्स 4, तो हमने 4 से मिला दिया। एंड व्हाट हैपन्स इफ वी रीड B एट स्टेट 3 देयर इज़ नो ट्रांजिशन, तो इसको हम एम्प्टी स्टेट से ही मिला देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब तक हमने जो कुछ दिखाया उसके मुताबिक 1, 2, 3 और 4 स्टेट्स आप देख रहे हैं। स्टेट 4 पर whether we read A और B in the given NFA there is no transition, इसका मतलब है कि empty state की तरफ हम जाएंगे, और आप देख रहे हैं कि स्टेट 4 पे if we read either A और B we will be moving towards empty state। अब आखिर में empty state की अपनी ट्रांजिशंस बाकी हैं। अब empty state was not part of given NFA, तो इसकी ट्रांजिशन तो हमें मिल ही नहीं सकती। so will be still to be at same empty state, हम उसका लूप वहीं लगा देंगे। तो empty state बेसिकली ये वेस्ट बास्केट का भी काम करती हैं। तो जब भी हम किसी NFA से FA की तरफ जाएं और empty state alone अकेली एक स्टेट आ जाए, तो आप उस पर उसका अपना ही लूप दिखा सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स की बात कर रहे थे। एक NFA से FA बनाया और उसकी टेक्निक बड़ी सिंपल थी, वो आपने अच्छी तरह देख ली। मैं उसको बताता चलूं कि हम स्टेट वाइज मूव करेंगे। अगर किसी लेटर के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगी तो हम कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स डिफ़ाइन कर देंगे, और अगर एक ही स्टेट होगी उसी को यूज़ कर लेंगे। अगर कोई स्टेट यानी कोई ट्रांजिशन नहीं होगी तो हम एम्प्टी स्टेट की तरफ उसको ले जाएंगे, और ये सिलसिला जारी रखेंगे, और डेफिनेटली एक स्टेट पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने तौर पर चेक करें कि जो FA अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने बनाया, वी क्लेम दैट FA इक्वलेंट टू द गिवन NFA। तो इक्वलेंट का मतलब ये है कि लैंग्वेज सेम एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो आप दोनों केसेस में लैंग्वेज को चेक करें। जो स्ट्रिंग पहले एक्सेप्ट हो रही थी NFA में, वो तमाम की तमाम इस FA में एक्सेप्ट होनी चाहिए, और जो रिजेक्ट हो रही हैं, इसको मत भूलें, वो भी इस नए FA में रिजेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये देखने के बाद एक एग्जांपल मैं और दिखाना चाहूँगा, आइए उसको भी देख लेते हैं। अ सिंपल NFA that accepts the language of strings defined over sigma AB consists of double B and triple B। हमने एक एग्जांपल आप दिखाई है, और इस एग्जांपल में लैंग्वेज का भी जिक्र कर दिया, और ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। आप देख रहे हैं कि इसमें डबल बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, और डबल बी के लिए जो सक्सेसफुल पाथ आपको मिल रहा है वो है 1 to 2 और 2 to 4, जबकि डबल बी का एक और पाथ भी है विच इज़ नॉट सक्सेसफुल, विच इज़ फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 3। तो चूँकि एक पाथ मिल गया इसलिए डबल बी एक्सेप्ट है। ट्रिपल बी के लिए हमें एक ही सक्सेसफुल पाथ नज़र आ रहा है विच इज़ फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4, ये भी एक्सेप्ट हो गया। इसके अलावा आप जितनी भी स्ट्रिंग्स रन करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो इस NFA में जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं दे आर ओनली 2, एंड दो स्ट्रिंग्स आर डबल बी एंड ट्रिपल बी। आप अपने तौर पर चेक करें कोई और स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है या नहीं, तो डेफिनेटली इसका जवाब नो में होगा, कोई और स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। अब हमारा टारगेट बेसिकली NFA के कॉरस्पॉन्ड FA बनाना है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि उस NFA को भी साथ दिखा दिया। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर किसी डायग्राम की किसी नेक्स्ट स्टेप में ज़रूरत पेश आए तो उसको एक ही जगह पर अकोमोडेट कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ किया गया, ताकि आपको डायग्राम बनाकर दोबारा ना देखना पड़े। तो अब हम इस डायग्राम को सामने रखते हुए इसका कॉरस्पॉन्डिंग FA बना रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि स्टेट 1 पे जो गिवन NFA है वो पहली डायग्राम है, और जो रिक्वायर्ड FA है वो दूसरी डायग्राम। मैंने लेबल्स भी सेम यूज़ कर लिए ताकि आप इसके कॉरस्पॉन्डेंस को चेक कर सकें। सो इफ़ वी आर एट स्टेट 1 एंड वी रीड A
देयर इज़ नो ट्रांजिशन इन द गिवन NFA, और अगर कोई ट्रांजिशन ना हो तो उसको एम्प्टी स्टेट से मिलाते हैं। आप देख रहे हैं कि लोअर डायग्राम में हमने A को एम्प्टी स्टेट से मिला दिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एंड इफ यू रीड B एट द सेम स्टेट विल बी मूविंग टुवर्ड्स 2, और B के लिए चूँकि एक ही ट्रांजिशन थी सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, तो हम 2 ही को यूज़ कर लेंगे, हमने 2 को यूज़ कर लिया। अब एम्प्टी स्टेट की तो ट्रांजिशन आपको पता ही है, वो लूप ही होता है, वो दिखाया गया। लेकिन अब जो स्टेट 2 की बात की तो स्टिल वी नीड 2 ट्रांजिशन एट स्टेट 2, वन फॉर लेटर A, द अदर फॉर लेटर B। ये दोनों ही हमने गिवन डायग्राम से देखनी है। गिवन डायग्राम में इफ़ यू रीड A एट 2 देयर इज़ नो ट्रांजिशन, इसलिए हमने यहाँ अपने रिक्वायर्ड FA में 2 से A रीड करते हुए एम्प्टी स्टेट को मिला दिया। नाउ there are 2 possibilities if we read B at 2, either will be moving towards 4 or will be moving towards state 3. So, we will be having combination of states. तो 3 और 4 ये 2 states की combination आ गई, उसको हमने एक स्टेट में शो कर दिया, आप देख रहे हैं 3,4, और इसको फाइनल भी कर दिया। उसकी वजह क्या है कि अगर किसी कॉम्बिनेशन में गिवन स्ट्रक्चर की फाइनल स्टेट आ जाए सो दैट स्टेट विल सपोज टू बी फाइनल, तो इसको हमने इसलिए फाइनल कर दिया। अब ये एक नई स्टेट आ गई हमारे FA में विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 4। अब पूरे कॉम्बिनेशन के लिए A और B की ट्रांजिशंस बनाना ज़रूरी है। अब कॉम्बिनेशन की बात की तो व्हाट हैपन्स इफ़ वी रीड A एट दिस कॉम्बिनेशन, दैट इज़ फॉर 3 फर्स्ट। 3 में देख लेते हैं, तो 3 के लिए जो कॉम्बिनेशन मिलता है A के लिए वो एक एम्प्टी आएगा, और 4 के लिए भी A की ट्रांजिशन नहीं है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्टी एम्प्टी 2 बार तो नहीं लिखेंगे, तो दैट विल स्टिल जस्ट एम्प्टी। इसलिए इस स्टेट में A को एम्प्टी स्टेट से मिला दिया। अजीज़ तलबा, अभी NFA से FA बनाने की जो एग्ज़ाम्पल हमने देखी, मैंने एक बड़ा मेजर रूल आपको सिखा दिया कि हर लेटर के लिए चूँकि FA में ट्रांजिशन शो करना ज़रूरी होती है, और जो FA आप बना रहे हैं दैट्स द FA दैट मस्ट बी इक्वलेंट टू द गिवन NFA, इसलिए लैंग्वेज भी उसी की एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो उसी NFA को देखकर हमने इसको कंप्लीट करना है। तो बड़ा आसान सी बात मैंने आपको बताई कि अगर किसी लेटर के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस हैं तो डेफिनेटली वो एक से ज़्यादा स्टेट्स की तरफ मूव कर रहा होगा, तो उस एतबार से उस लेटर की ट्रांजिशन FA के बनाने के दौरान कॉम्बिनेशन की शक्ल अख्तियार कर लेगी। और अगर किसी लेटर के लिए कोई ट्रांजिशन ना मिले तो डेफिनेटली उसके कॉरस्पॉन्ड स्टेट नहीं मिलेगी, तो हम उसको एम्प्टी स्टेट का नाम देंगे, हम एम्प्टी स्टेट इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब एक बात और याद रखें कि व्हेन यू गेट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स टू बी ए स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड FA, तो अब आपके पास कॉम्बिनेशंस के लिए ट्रांजिशंस को देखना ज़रूरी है। नो देयर 2 पॉसिबिलिटीज़, बाज़ औक़ात उन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए एम्प्टी स्टेट आ जाती हैं, तो आप 2 एम्प्टी स्टेट नहीं लेंगे, उसको एक ही तसव्वुर करेंगे। और बाज़ औक़ात आपके लिए आपके पास जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो एक स्टेट और एक एम्प्टी स्टेट होगी, तो उस केस में एम्प्टी स्टेट को इग्नोर कर दिया जाएगा, एंड यू विल बी कंसिडरिंग ओनली द स्टेट विच इज़ द स्टेट ऑफ द गिवन NFA। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट था जिसको आपने जहन में रखने। अभी हमारी इस कैलकुलेशन का सिलसिला बाकी है, डिटर्मिन कर रहे हैं हम, आइए उसको देख लेते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद द ट्रांजिशंस ऑफ स्टेट 3 एंड 4, इनकी कम्बिनेशन की बात की थी, और मैंने स्टेट लेटर A के लिए आपको कैलकुलेशन बताई, लेटर B की कैलकुलेशन बाकी है। इन दोनों कम्बिनेशन के लिए आप गिवन NFA में देख रहे हैं, इफ़ यू रीड B at 3 will be moving towards 4, and if we read B at state 4, so there is no transition, तो कॉम्बिनेशन क्या बना 4 and empty, और 4 and empty की कॉम्बिनेशन अलग नहीं होगी, हम उसको 4 ही तस्वुर करेंगे। इसलिए इस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट की B के लिए जो ट्रांजिशन है वो 4 हो सकी, तो ये हमने इसको बना दिया। यानी वो कॉम्बिनेशन जो 3 और 4 के लिए स्टेट के लिए हमने बनाया था, उस पर अगर B रीड करते हैं तो जो कॉम्बिनेशन मिला था
वो 4 और एम्प्टी था, उसको 4 तस्वुर किया और 4 से मिला दिया। लास्टली वी आर टू स्टिल शो द ट्रांजिशन फॉर बोथ ए एंड बी फॉर स्टेट 4। स्टेट 4 के ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन दिखाना बाकी है और वो भी गिवन NFA से देखकर बनानी है। सो यू कैन सी एट गिवन NFA there is no transition for letter A and there is still no transition for letter B। तो हम इन दोनों ट्रांजिशन को 4 से एम्प्टी स्टेट की तरफ ले जाएंगे। A और B दोनों के लिए, ये जो 4 है A और B दोनों के लिए हम एम्प्टी स्टेट की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये NFA से FA बनाने का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये एग्ज़ाम्पल इस तरह से कंप्लीट होती है। अजीज़ तलबा, ये एग्ज़ाम्पल भी बड़ी तफसील के साथ देखी और मैं चाहूँगा कि एक टास्क भी आपको दे दिया जाए। आइए उस टास्क को देख लेते हैं। बिल्ड एन FA corresponding to the following NFA which accepts the language of strings containing double B। आपको आसानी कर दी गई, लैंग्वेज की बात भी बता दी गई। तो लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग डबल B, इसके लिए आपने FA बनाना है। टेक्निक आपको बता चुके हैं, हमने इसकी टेक्निक बताई आपको, उसी को सामने रखना है और उसको सामने रखते हुए इसका रिक्वायर्ड FA बनाना है। अजीज़ तलबा, हम NFA से FA बनाने की बात कर रहे थे जिसमें 2 मेथड डिस्कस किए, अभी एक मेथड बाकी है। आइए उसको देखते हैं। सो देयर इज़ मेथड 3, उसको डिस्कस भी करेंगे और अगर वक्त हुआ तो हम डेफिनेटली एग्जांपल्स भी देखेंगे। आइए उस मेथड 3 को देख लेते हैं। NFA to FA कंटिन्यूड, दिस टॉपिक कंटिन्यूड था हमारा। मेथड 3, एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट एन NFA there may be more than one transition for certain letter and there may not be any transition for certain letter। So starting from the initial state corresponding to the initial state, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और हम डेफिनेटली जो रिक्वायर्ड FA होता है उसके NFA की इनिशियल स्टेट के लिए हम कॉरस्पॉन्ड करते हैं। द ट्रांजिशन टेबल अलॉन्ग विद न्यू लेबल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ corresponding FA can be built introducing an empty state for a letter having no transition at certain state and a state corresponding to the combination of states for a letter having more than one transitions। यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेथड 2 हमने देखा था उसमें हमें जब खुद से ये जहन में रखना पड़ रहा था कि कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स कहाँ आ रही हैं और एम्प्टी स्टेट का ज़िक्र कहाँ होगा और एम्प्टी स्टेट किसके साथ कंबाइन हो रही है और उसको हम क्या कर सकेंगे। तो सम टाइम इट बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड और ये सब कुछ जहन में रखना और सामने रखना बहुत मुश्किल था। तो इस मेथड में हम ये देखना चाहेंगे कि टेबल किस तरह से बनाया जा सकता है। और मैं ये बताता चलूँ कि इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ट्रांजिशन टेबल नहीं बनाते और मेथड 2 ही को सामने रखते हैं तो सम टाइम विल बी हैविंग कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स और कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स इतनी ज़्यादा हो सकेंगी कि उनकी कैलकुलेशन बनाना डिफरेंट लेटर्स के लिए इट विल बी क्वाइट टफ और उसमें ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए टेबल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और टेबल में आपने लेबल्स भी स्टेट्स के डिफरेंट करने। अगर गिवन NFA में आपने x1, x2, x3 इस तरह से लेबल दिए तो आप यहाँ z1, z2, z3 लेबल दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ट्रांजिशन टेबल है आई थिंक विल बी क्वाइट हेल्पफुल इवन वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड केसेस एज वेल। अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हमने जो कुछ डिस्कस किया उन टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। सो लेट्स समिंग अप द लेक्चर। आपको याद होगा कि मैंने शुरू में लास्ट लेक्चर में जो मेज़ की एग्ज़ाम्पल शुरू की थी वो जस्ट स्टार्ट ही हो सकी थी, हमने उसको कंप्लीट किया और हमने बताया कि हाउ एन NFA हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ वेज इन विच we can start from initial state and can end in final state of certain maze। हमने एक मेज़ का एक एग्जांपल ली थी, उसको डिस्कस किया
उसके बाद NFA विद नल स्ट्रिंग्स डिफ़ाइन किया, उनकी एग्जांपल्स ली और फिर हमने ये देखा कि वेदर वी कैन कन्वर्ट एन NFA इनटू एन इक्विवेलेंट FA और नॉट। सो आंसर इज़ डेफिनेटली येस। और उसके दो मेथड्स पहले डिस्कस किए, जिसमें मेथड 1 को हमने जस्ट ट्रिवियल केस करार दिया कि ये हम बना सकते हैं, और मेथड 2 मैंने आपको डिटेल के साथ एग्जाम्पल के साथ दिखाया, और मेथड 3 के बारे में बताया गया कि ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब ट्रांजिशंस ज़्यादा हो जाएं तो हम मेथड 3 को, यानी जिसमें ट्रांजिशन टेबल बनाया जाए, वो उसको यूज़ करेंगे। तो ये हमने आज डिस्कस किया। इसकी एग्जांपल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं अख्ताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।